2022 तक एक नए भारत का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टिकोण है, जिसके तहत वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। भारत माला परियोजना भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फ्रेट और पैसेंजर के संचलन को सक्षम बनाने के लिए भारत माला परियोजना की परिकल्पना की गई। पूरे भारत में दिल्ली मुंबई के बीच फ्रेट मूवमेंट सबसे अधिक है और इसी कारण इन दो महानगरों के बीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये एक 1320 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड आधुनिक एक्सप्रेसवे होगा। अभी इन दो महानगरों को जोड़ने वाले NH48 पर हर वक्त कंजेशन रहता है और ये अपनी क्षमता से ऊपर ऑपरेट कर रहा है। NH48 घनी आबादी के क्षेत्रों में से गुजरता है। इस हाईवे को एक्सपेंड करने के लिए काफी अधिक लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। NH48 के साथ की जमीन को अर्जित करने की लागत एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट से कई गुना महंगी पड़ेगी। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बनाने का निर्णय लिया है, ताकि ट्रैफिक का संचालन तीव्र रहे, बिना लोगों और वातावरण को नुकसान पहुंचाए। देश को करीब लाने के लक्ष्य से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच की दूरी और यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को 24 घंटे से 13 घंटे कर देगा। दिल्ली और वडोदरा के बीच 18 घंटे से 9 घंटे और दिल्ली और भोपाल के बीच समय को 14 घंटे से 6 घंटे कर देगा। हरियाणा के मेवात, राजस्थान के अलवर, मध्य प्रदेश के मंदसौर और गुजरात के दाहोद से गुजरने वाला एक्सप्रेसवे भारत के भीतरी इलाकों के लिए नए रास्ते खोलेगा। आधे घंटे के प्रति अंतराल पर एक्सप्रेसवे की सड़क के किनारे के साथ साथ वर्ल्ड क्लास वे साइड सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं की योजना बनाई गई है, जो यात्रा के दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकतम आराम प्रदान करेंगी। एक्सप्रेसवे एक क्लोज्ड टोलिंग प्रणाली के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्रकार का एक पहला अनुभव देने का वादा करता है, जिसमें मार्ग के उपयोगकर्ताओं को यात्रा के दौरान केवल एक बार एक ही टोल प्लाजा पर केवल यात्रा की जाने वाली वास्तविक दूरी के लिए ही टोल का भुगतान करना पड़ेगा। टोल प्लाजा पर कम समय लगने से, उच्च राजमार्गीय गति की डिजाइन और कम दूरी की वजह से एक साल में 2 करोड़ पेड़ों द्वारा अवशोषित वाहन इमिशन के बराबर ईंधन की बचत होने की उम्मीद है। इसके अलावा पूरे एक्सप्रेसवे के साथ साथ 20 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे और एक्सप्रेसवे के हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भूजल का रिचार्ज करेगी। भूस्वामियों के लिए निष्पक्षता से भूमि माप सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, लिडार और भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण उच्च सटीकता और तेजी से पूरा किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के अनुसार भूमि मालिकों को मुआवजे के लिए पूरा मुआवजा डिजिटल रूप से किया जा रहा है और पैसे सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अत्यधिक टिकाऊ, अत्याधुनिक परपेचुअल पेवमेंट पर किया जा रहा है, जिसे 50 वर्षों तक की अवधि में रख रखाव की आवश्यकताओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन गति के साथ एक्सप्रेसवे डिजाइन देश में सवारी आराम और सड़क क्वालिटी के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा। पूरी परियोजना के लिए निर्माण की समय सीमा 3 वर्ष है और वर्ष 2022 तक इस नए एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे की 1320 किलोमीटर लंबाई में से 120 किलोमीटर अवार्ड हो चुका है, 400 किलोमीटर मार्च में अवार्ड होगा और बाकी 800 किलोमीटर अगले 6 महीने में अवार्ड हो जाएगा।